जिसका नाम नहीं आए वो गला, वो लाख कोशिशें करे, करवटें तो बदल सकता है, फर्श आज़म पे नहीं आ सकता। सलवात भेजे मोहम्मद वाले। अभी बताऊंगा ये नारे की पहचान क्या होती है। ये हम नहीं लगाते, वहां से कुछ मिलता है तो उठता है। क्या कह रहा हूं, ये हमारे बस की बात नहीं है। अली का नाम ले लें, सैयदा का नाम ले लें, हसन का नाम ले लें, हुसैन का नाम ले लें, हमारी ज़बानी शरारत नहीं है। हमसे जो कहलवाया जाता है हम बयान कर देते हैं। रखिएगा, पहली बार हाजिर हुआ हूँ किताबत के लिहाज से। वैसे तो महमूदपुर सराय जितने भी इलाके हैं माशाल्लाह सब बता जानते हैं, और आप तो माशाल्लाह सरसों खानी भी करते हैं। और मैं सिर्फ मेरी तमीज़ गुफ्तगू का मकसद ये है कि जितने मोमिनीन बाहर हैं ताकि वो बाद में परेशान ना हो। ये तकरीर निकल गई थी, क्या कह रहा हूँ, क्योंकि जो चीज निकल जाती है वो दोबारा नहीं मिलती। जो चीज जो वक्त निकल जाता है वो वक्त नहीं मिल पाता है। कितना कीमती वक्त होता है, कितनी कोशिश कर लें ये वक्त मुझे मिल जाए। जो घड़ी जा चुकी है मिल सकती है। मुर्तजा भाई रात आप जागे थे, वो रात आ सकती है? नहीं आ सकती ना। क्या कह रहा हूँ, रखिएगा, जो लम्हा गुजर गया वो नहीं आएगा, और जो है उसे तो पालो, जो है उसे तो जी लो, जो है हुसैन की अज़ादारी तो कर लो। पता नहीं आने वाला साल हम रहें क्या ना रहें। क्या कह रहा हूं, बैठे रखिएगा। जिस आए करीमा की मैंने तिलावत करने का शरफ हासिल किया, मामू याकूब साहब बैठे हुए हैं और मेरे आदिल भाई बड़े करीब दोस्त, और आज से बहुत साल हो गया, सब गुजर गया इस चीज को। और यकीन माने कि अगर वो यहां नहीं है ना तो सुन जरूर रहे होंगे, सुन जरूर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए कि मैं कहता हूं कि जिस मौजू पे मैं आना चाहता हूं उस मौजू पे ही रहूंगा, मौजू से ना हटूं। वमा अल्लमनाहु श्शिअरा फमा यंबगी लहू इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन व क़ुरआनुन मुबीन। ए मेरे रसूल, अल्लाह हुसैन फरमाता है, ए मेरे ताहा, ए मेरे मुज़म्मिल, ए मेरे मुदस्सिर, ए मेरे रसूल, ए मेरे मोहम्मद, मैंने तुम्हें बेकार की बातें नहीं सिखाई। क्या कह रहा हूं, मैंने तुम्हें बेकार की बातें नहीं सिखाई। मौजू समझ में आ जाइएगा, हाथों को बुलंद कर दीजिएगा। मैंने तुम्हें बेकार की बातें नहीं सिखाई, जो बातें सिखाई हैं काम की बातें सिखाई हैं। क्या कह रहा हूं, जो बातें सिखाई हैं काम की बातें सिखाई हैं। मैं एक बात इससे पहले कह देना चाहता हूं, मैं मजलिस को कभी छोटा बड़ा समझ के नहीं पढ़ता। ये मजलिस छोटी है, ये मजलिस बड़ी है, ये मजलिस दरमियानी है, ये मजलिस गरीबों की है, ये मजलिस अमीरों की है। सरकार नकवी अगर 1 लाख का मजमा होगा, जो पढ़ना होगा वो भी पढ़ेगा, तवज्जो रखिएगा। 2 होंगे तो भी पढ़ेगा, 5 होंगे तो भी पढ़ेगा, 1000 होंगे तो भी पढ़ेगा, वही पढ़ेगा जो सोच के आया है। क्योंकि मजलिस छोटी बड़ी नहीं होती। जिस मजलिस में सैयदा आ जाए वो मजलिस अर्श आज़म पे चली जाती है। वो मजलिस कभी छोटी बड़ी होती है जिसमें जनाब सैयदा का बैठ जाए, वो तो मजलिस फर्श आज़म नहीं होता, फर्श आज़म पर पहुंच जाती है। तवज्जो रखिएगा। अब सुनिएगा, हमने तुम्हें बेकार की बातें नहीं सिखाई, जो बातें सिखाई हैं वो काम की बातें सिखाई हैं, बेकार की बातें नहीं सिखाई। अब जो रसूल कहेगा वो काम की बातें होंगी, बेकार की बातें नहीं होगी। अगर रसूल किसी के लिए कुछ कहे तो काम की बात। क्या कह रहा हूं मैं, क्या कह रहा हूं, रसूल किसी के लिए कुछ कहे तो काम की बात। जुमला कह दूं, अगर फातिमा की अजमत के लिए खड़ा हो जाए तो काम की बात। तवज्जो रखिएगा। अगर सवालात हाजियों के मजमे में अल्लाह के नबी अपने अली को हाथों पर उठाकर कह दे मलिकुल का मौला हो फाजाली जो मौला, तो काम की बात। काम की बात होगी, बेकार की बात नहीं होगी। अब जो रसूल कहेगा वो काम की बात होगी, बेकार की बात नहीं होगी।
इन हुआ इल्ला ज़िक्रुन व कुरानुन मुबीन। ये मेरा जिक्र है और कुरान मुबीन है। मुबीन के माना क्या है? ओपन, खुला हुआ। जुमला कह तुम पढ़े लिखे बैठे हुए हैं जिसका हर जुज कुरान हो। हाय 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 हाय, क्या कह रहा हूँ, अगर बिस्तर पर बैठे हैं तो वहां भी सुने, करवटें ना बदल के सुनना। क्या कह रहा हूँ, करवटें बदल के ना सुनना, ईमान को ताजा करके सुनना। इसलिए कि कुरान से पढ़ूंगा, इसके अलावा हट के नहीं पढ़ूंगा। तवज्जो रखिएगा, इन हुआ इल्ला ज़िक्रुन व कुरानुन मुबीन, ये हमारा जुज है। तवज्जो रखिएगा, मोहम्मद का सीना कुरान, मोहम्मद का हाथ कुरान, मोहम्मद का पसीना कुरान, मोहम्मद का पेशानी कुरान, मोहम्मद के पाँव कुरान, मोहम्मद का जिस्म कुरान। यानी जिस मोहम्मद का हर चीज कुरान बन जाता है वो मुकम्मल कुरान है। वो मुकम्मल कुरान है, मुकम्मल कुरान है। तवज्जो रखिएगा। अच्छा, एक बात बता देना चाहता हूं, आपने सोचा कभी अगर कुरान जैसी मुकद्दस किताब आपके घर रखी हो, ईमानदारी से बताएं, कोई बच्चा शरारती बच्चा अगर कोई दूसरी किताब को उठा के कुरान पे ला के रख दे, ईमानदारी से बताओ आप सब डांटोगे कि नहीं डांटोगे? मैं कुछ कह रहा हूं, समझ में आ जाए, दुआओं से नवाजिएगा। डांटोगे कि नहीं डांटोगे? क्या कहेंगे? बेवकूफ हो, पागल हो, कुरान का नहीं पता है, छोटी किताब ला के रख दी। यारी यारी यारी, अब जुमला हाजिर कर रहा हूँ, समझ में आ जाए, हाथों का उठाने का हाथ तो रखता हूँ। तवज्जो रखिएगा कि क्या कहोगे? बेवकूफ हो, पागल हो, पता नहीं, तमीज नहीं है, तहजीब नहीं है, कुरान के ऊपर दूसरी किताब को ला के रख दिया। सुनिए, अल्लाह फरमाता है कि जब हम किसी आयत को उठा लेता हूँ, तवज्जो करिएगा, उठा लेता हूँ तो या तो उस जैसी लाता हूँ या उससे बेहतर लाता हूँ, या तो उस जैसी लाता हूँ या उससे बेहतर लाता हूँ। तवज्जो रखिएगा, हसनैन को अल्लाह के नबी ने पुष्प पर इसलिए नहीं बिठाया था कि नवासे थे, इसलिए नहीं बिठाया था कि नवासे थे, इसलिए बिठाया था कि कुरान पे कुरान ही आएगा। जियो, सलामत रहिए। कुरान पे मुतलसा मेरी तरफ तवज्जो हो जाएगी कि मैं कभी भी मजलिस हुसैन में डिस्टर्ब नहीं चाहता, इतनी भी बात नहीं चाहता, बस मेरी तरफ देखते रहिएगा। कुरान पे कुरान ही आएगा, दूसरी किताब नहीं आ सकती। अगर दूसरी किताब ला के रख दोगे ना, डांटोगे। अब याद रखो, मकाम मोहम्मद पर लाने से पहले सोच लो, या तो मोहम्मद जैसा हो या मोहम्मद से बेहतर हो। समझ में नहीं आया? सत्तार का तो ये तो समझा नहीं पाए, आप समझ नहीं पाए। जुमला हाजिर कर दूं, हाथ सुनिएगा। तवज्जो रखिएगा, मकाम मोहम्मद पर लाने से पहले सोच लो, या तो मोहम्मद जैसा हो या मोहम्मद से बेहतर हो। भाई मोहम्मद से बेहतर तो कोई हो नहीं सकता। हाय हाय, मोहम्मद से बेहतर तो कोई हो नहीं सकता। और मोहम्मद जैसा है कौन? मोहम्मद जैसा है कौन? जो चले तो मोहम्मद लगे, बैठे तो मोहम्मद लगे, सोए तो मोहम्मद लगे, अमामा मोहम्मद जैसा, रेशे अख्तर मोहम्मद जैसी, सूरत मोहम्मद जैसी, सीरत मोहम्मद जैसी, किरदार मोहम्मद जैसा। चले तो मोहम्मद लगे, बैठे तो मोहम्मद लगे, सोए तो मोहम्मद लगे, जागे तो मोहम्मद लगे, बिस्तर पर लेटे तो मोहम्मद लगे, अमामा मोहम्मद जैसा, रेशे अख्तर मोहम्मद जैसी, चेहरे अंदर मोहम्मद जैसा। अब आइए सोचे तो पूछें, कौन है वो मोहम्मद जैसा? कौन है वो मोहम्मद जैसा? आइए नमाजों से पूछ लें, कि नमाजी से पूछ लें, नमाज पढ़ते हैं, उनको पता होगा कि साहब आप बताइए मोहम्मद जैसा कौन है। कि नहीं, नमाजी से नहीं पूछ ले, चलिए रोजेदारों से पूछ ले। तवज्जो रखिएगा, आइए रोजेदारों से पूछ ले। कि नहीं साहब, हम भी नहीं बता सकते मोहम्मद जैसा कौन है। अच्छा चलो हाजियों से पूछ ले कि हाजी साहब आप बता दीजिए मोहम्मद जैसा कौन है जिसकी हर अदा मोहम्मद जैसी लगती है। हाय 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 हाय, क्या करूं, जिसकी हर अदा मोहम्मद जैसी लगती है। क्या करूं, पढ़ने का आदी हूं, मजबूर हो गया हूं। जिसकी सूरत मोहम्मद जैसी, जिसकी सूरत मोहम्मद जैसी, जिसके मुस्कुराना मोहम्मद जैसा। हाय हाय, यहाँ तक के जिसका बिस्तर पे लेटना मोहम्मद जैसा।
भाई तवज्जो है ना, जिसका बिस्तर पे देखना मोहम्मद जैसा। आइए मालूम करें मोहम्मद जैसा है कौन। जब सब जगह से जवाब नहीं मिला तो हमने सही बुखारी को तलाश किया। किताब से पढ़ रहा हूं, हालत से कोई नहीं, जो है तो बताऊंगा, तवज्जो रखिएगा। सही बुखारी में कि जब अब्दुल्लाह के यतीम को कत्ल करने के लिए आए, यारी 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 मोहम्मद का घर घेरे हुए थे ना, कत्ल करने आए थे अब्दुल्लाह के यतीम को। कितने लोग थे? 40। कितने? 40। उनके नाम किताबों में मौजूद है, सही बुखारी में मौजूद है उनके नाम। अब्दुल्लाह के यतीम को जो कत्ल करने आए थे, अबू लहब, अबू जहल, उतबा, वलीद, मरवान, ये सारे जितने थे ना, कत्ल करने आए थे अब्दुल्लाह के यतीम को। समझे रखिएगा। मगर याद रखे इतने ज़हीन लोग थे, काफिर तो थे मगर जहन के बड़े खतरनाक थे। इतने ज़हीन लोग थे, इतने ज़हीन लोग थे, बिस्तर पर कौन लेटे थे? अली समझ क्या रहे थे? समझ जाओ समझ जाओ समझ जाओ। लेटे थे अली, समझ रहे थे मोहम्मद। तवज्जो, अली चले गए, मोहम्मद सो रहे हैं। इतने होशियार, इतने दिमागदार थे कि इन्होंने, इतना दिमाग इनके पास था, इतना ज़हीन ज़हन था कि कदमों को देख के बता देते थे कि आने वाला मोमिन था या मोमिन नहीं था, चोर था या चोर नहीं था, मोमिन था अपना था या बेगाना था। अल्लाह अल्लाह। इन्होंने निशानाने कदम ज़र्रात को उठाया, उठा के सुन के बताया कि अली चले गए, मोहम्मद सो रहे हैं, सो रहे थे अली, समझ रहे थे मोहम्मद। क्या कह रहा हूं, जुमला पूरा नहीं हुआ। सो रहे थे अली, समझ रहे थे मोहम्मद। इसका मतलब ये हुआ जो सोना अली का था वो मोहम्मद का था, जो कदम रसूल के थे वो अली के थे, जो रफ्तार अली की थी वो रसूल की थी, जो गुफ्तार अली की थी वो रसूल की थी। इसीलिए तो समझ रहे थे कि मोहम्मद सो रहे हैं, सो तो अली रहे थे। मैं कहूंगा परवरदिगार इन्हें मुसलमान होने की तौफीक ना देना, ये काफिर रहे तो अच्छा है। जुमला कह दूं, कम से कम यारी को मोहम्मद को समझ रहे हैं, अली 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 को मोहम्मद को समझ रहे हैं। इससे बढ़ के और क्या बात हो सकती है? इससे बढ़ के और क्या बात हो सकती है? सलावत भेजे मोहम्मद वाले। वो क्या? एक मैं आपको सोता हुआ ख्वाब सुनाऊंगा, एक जागता हुआ ख्वाब सुनाऊंगा। शेख अहमद ने ख्वाब में देखा कि मैं मस्जिद में गया हूं और मस्जिद में अल्लाह के नबी बैठे हुए हैं, उनके सामने एक खजूरों का तश्त रखा हुआ है। शेख अहमद कहते जब मस्जिद में दाखिल हुआ तो मैंने सलाम किया, मुझे सलाम का जवाब है और कहा शेख अहमद मेरे करीब आओ, हाजिर कर रहा हूं, शेख अहमद मेरे करीब आओ। शेख अहमद कहते मैं करीब गया, कहा और करीब आओ, मैं और करीब गया, कहा और करीब आओ, मैं और करीब गया, कहा मेरे पहलू में बैठ जाओ। कौन कह रहा? नबी कह रहा है, तवज्जो रखिएगा, मेरे पहलू में बैठ जाओ। पहलू में बैठ गया। शेख अहमद कहते हैं अल्लाह के नबी ने अपना हाथ तश्त की तरफ बढ़ाया, मुट्ठी भरी, इधर दामन में डाली। शेख अहमद कहते हैं जब मैंने उनको गिना 18 निकली। कितनी? 18। अब शेख अहमद कहते हैं मेरी आंख खुल गई, ख्वाब देख रहा, आंख खुली तो परेशान होने लगा, टहलने लगा, सोचने लगा कि आज 18 खजूरें मिली हैं ख्वाब में, कहीं 18 घंटे तो जिंदा नहीं रहूंगा, कहीं 18 मिनट जिंदा रहूं, या 18 महीने जिंदा रहूं, या 18 दिन जिंदा रहूं। क्या कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं? अगर ये काश अनाया या हम
यह हमारा वतन को ख्वाब देख लेता तो क्या कहते पता है? आज मासूम के हाथ से 18 खजूरें मिली हैं, ये तो 18 लाख मिलेंगे, क्या कह रहा हूं, ये 18 करोड़ रुपए मिलेंगे, क्योंकि मासूम ने दिया है ना। ये 18,000 मिलेंगे, ये 18 रुपए मिलेंगे। यानी अपने पे जितना जहन होगा उतना सोचेगा, तवज्जो रखिएगा। अब सुनिएगा, परेशान है कि 18 दिन तो जिंदा नहीं रहूंगा, कभी 18 मिनट रहूं, 18 घड़ी रहूं, तवज्जो रखिएगा। अब कुछ दिन गुजरे, ये परेशानी के आलम में है। देखा कि मस्जिद में इमाम रजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए हैं, सलावत भेजे करना। अभी मस्जिद में दाखिल हुए, सलाम किया, सलाम का जवाब दिया कि शेख अहमद, देखिए वो सोता हुआ ख्वाब तो ये जागता हुआ है, तवज्जो रखिएगा। शेख अहमद करीब आओ। शेख अहमद कहते मैं करीब गया, कि और करीब आओ, मैं और करीब गया, मैं और करीब आओ, मैं और करीब गया, कहा बैठ जाओ। मैं पहलू में जाके बैठ गया। मैंने वही मंजर देखा जो ख्वाब में देख रहा था। मैं तवज्जो रखिएगा, जो ख्वाब में देख रहा था कि जब नबी के सामने दस्त रखा हुआ था, जो खजूरों से भरा हुआ था, मुट्ठी भर कर दी थी, मैंने गिना था 18 निकली थी। एक मरतबा इमाम रजा ने हाथ आगे बढ़ाया, तवज्जो, हाथ आगे बढ़ाया, मुट्ठी भरी मेरे दामन में डाली। अब जो मैंने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और देखा कि 18 निकली, 18 निकली। मैंने कहा मौला मुझे कुछ और दे दीजिए, एक और दे दीजिए। इमाम ने मेरी तरफ देखा कि सुन, अगर मेरे जज ने तुझे और दी होती, मैं भी तुझे और देता। क्या करूं, अली का नाम ही कुछ ऐसी ताकत रखता है? अली के नाम से याद रखो, पहचान हो जाती है। अली का नाम जिसके सामने लिया जाए, चेहरे पे अगर मुस्कुराहट आ जाए, समझ लो अली वाला। यहाँ मजहब की कैद नहीं कर रहा हूँ, मजहब की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी मजहब की बात नहीं कर रहा हूँ, तवज्जो रखिएगा। मौला अली वाहिद शख्सियत ऐसी है जो हर मजहब का इंसान मानता है। हिंदू होगा वो भी मानेगा, सुन्नी होगा भाई वो भी मानेगा, शिया भाई होगा वो भी मानेगा, ईसाई होगा वो भी मानेगा, तवज्जो रखिएगा। हर कोई मौला को कभी किसी नाम से बुलाता है, कोई किसी नाम से बुलाता है, हर इंसान बुलाता है ना। अच्छा मैं बात ब्रेक में बात कर दूं। एतकाफ मासूम ने फरमाया, एतकाफ जो होता है ना रमजान में, एतकाफ में इबादत में बैठते हैं। एतकाफ सुना तो होगा, अगर नहीं इबादत की होगी तो सुना तो जरूर होगा। एतकाफ मासूम फरमाते कि ऐसी इबादत है कि जिसमें अपने बीवी बच्चों से दूर रहना पड़ता है। बीवी बच्चों 3 दिन मस्जिद में, ओनली मस्जिद में रहना पड़ता है। सिर्फ खुदा की इबादत होती है और किसी की नहीं। क्या कह रहा हूं, इधर उधर की बातें नहीं होती, चुगली नहीं होती, ये सब बातें नहीं होती है, गीबतें नहीं होती, सिर्फ खुदा की इबादत होती है, सिर्फ वाहिद। दुनिया से ताल्लुकदारी खत्म, सिर्फ खुदा से ताल्लुक रहता है और किसी से नहीं रहता। मासूम ने फरमाया, मामू सुनिएगा, आपके हवाले जुमला कर रहा हूं। मासूम फरमाते हैं कि जो जिंदगी में एक मर्तबा एतकाफ करता है, अल्लाह उसे एक हज, एक उम्रे का सवाब देता है। मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। हाथ जिसके रुकेंगे वो जिम्मेदार अपना बनेगा, जिसके हाथ उठेंगे उसे वहां से कुछ मिलेगा। मुझे नहीं दाद चाहिए, दाद दोगे तो मौला के नाम पे देना। मासूम ने फरमाया जो एक हज उम्रे अदा करेगा